एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ के उनकी लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, देन उनके जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालने हैं, यानी ग्राफ में प्लॉट करके फिर निकालना है, राइट। तो देखो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या था बेटा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। एक क्विज हुई मैथ्स की, उसमें 10 बच्चों ने जो है पार्ट लिया, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। सिंपल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में क्या क्या रखा है, 10 बच्चे हैं टोटल, राइट, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, राइट। हमें बॉयज़ और गर्ल्स निकालने हैं, वो भी ग्राफ का यूज़ करके, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, राइट। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले नंबर ऑफ़ बॉयज़ को लेट मान लिया x, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को लेट मान लिया y, ठीक है। जैसा कि बेटा दोनों बच्चों को मिला के ही तो 10 बच्चे बन रहे हैं, यानी x प्लस वाई करेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा 10, यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के तो 10 बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लेट माना y, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉयज़ से, बॉयज़ कितना है इसमें x, यानी x से 4 ज़्यादा, 4 मोर, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 क्या बन गई बेटा इसकी सेकेंड इक्वेशन। तो आपको मैंने पहले बताया था इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 इक्वेशंस दिखेंगी, तो उन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करना है आपने, ठीक है ना। नाउ क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट, यानी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो बेटा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 नोट किया मैंने। देन दोनों में से किसी एक की आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो, या x की या y की, तो मैंने यहाँ पे क्या y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 10 माइनस एक्स। वो यहाँ पे बेटा बॉक्स बनाया, ठीक है। बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ आप अपने तरीके से भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मेरी है वही वैल्यू आपकी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, सेम बेटा यहाँ पे बॉक्स बनाया, इसमें भी जो वैल्यू चाहो उस अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हो। तो मेरे पास दोनों बॉक्स जो हैं यहाँ पे रेडी हैं। अब इन दोनों बॉक्स का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे देखो बेटा ग्राफ बनाया एक, ठीक है। एक्चुअली ये वर्क आपने ग्राफ कॉपी पे करना है, ठीक है। तो नंबर्स को मैंने यहाँ पे पहले प्लॉटिंग कर ली, देन अब यहाँ पे पहले फर्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट किया जो कि उसकी लाइन इस तरह से बनी, ठीक है बेटा। और आपने साथ में इक्वेशन भी लिखनी है, जो भी जिस इक्वेशन की लाइन बना रहे हो उसकी आपने इक्वेशन भी यहाँ पे मेंशन करनी है, राइट। फिर सेकंड बॉक्स जो है उसकी मेरी जो लाइन आ रही है बेटा ये आ रही है, ठीक है। उसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट कर दी। अब हमें करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, ग्राफ बनाने के बाद हमें तो ये निकालना था कि एक्चुअल में इस क्विज़ में अंदर जो इसमें क्विज़ हो रही थी उसमें गर्ल्स और बॉयज़ कितने कितने हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट आप देख सकते हो, ये रहा है ना, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक लाइन लेकर आओ x एक्सिस की तरफ, एक लाइन लेके जाओ y एक्सिस की तरफ। तो बेटा जो x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है, किस पॉइंट पे टच कर रही है देखो 3 पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 3। x हमने किसको लेट माना था ऊपर, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने लेट माना था x, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज़ की वैल्यू निकल के आई दैट इज़ 3। कोई डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है। ऐसे ही जब हमने y एक्सिस पे टच किया लाइन तो वहाँ पे 7 नंबर पे टच कर रही थी, 7, यानी ये y एक्सिस है तो y की वैल्यू 7 होगी। हमने y ऊपर क्या माना था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना आ जाएगा 7। और आप चेक भी कर सकते हो दोनों का सम जो है 10 आ रहा है। और एक चीज़ और चेक कर सकते हो, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं है ना, वो बॉयज़ से 4 जो है मोर है, 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारी दोनों जो है कंडीशंस यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है और हमारा आंसर भी जो है मैच हो गया, ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन,
5 pencils and 7 pens together cost ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन्स की टोटल कॉस्ट अगर करें तो 50 रुपये बैठती है, राइट। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी इसके अंदर आपने एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले क्या किया हमने, पेंसिल की कॉस्ट को X रुपीज़ लेट मान लिया और पेन की कॉस्ट को ₹Y लेट मान लिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली क्या रखा था, 5 पेंसिल और 7 पेन की जो मिलाकर कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है वो ₹50 है, यानी 5 पेंसिल है, एक पेंसिल यहाँ पे X मान रखी थी, तो 5 × X करेंगे तो पूरी पेंसिल की कॉस्ट आएगी यहाँ पे। और पेन्स कितने यहाँ पे 7, एक पेन कितने का है ₹Y का, तो 7 × Y करेंगे टोटल पेन्स के लिए, ठीक है। और इन दोनों का जब टोटल करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को, तभी तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या रखी है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल को मैंने लिखा 7X और 5 पेन्स को लिखा 5Y इक्वल टू ₹46, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आपने 1 बाय 1 सॉल्व करना है और यहाँ पे बॉक्स जो है रेडी करना है। जैसे सॉल्व इक्वेशन 1, किसी एक वेरिएबल की, यानी मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आप चाहो तो y की निकाल के भी क्वेश्चन को कर सकते हो आगे। तो मैंने x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पुट की, राइट। इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड को भी यहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली और इस तरह से बॉक्स जो है तैयार किया, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से जो है बना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, जब आपका ग्राफ बन जाता है उसमें दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट का समझ लो आपका आंसर आ गया। जैसे कि ये पॉइंट है, इसको जब मैं x एक्सिस पे लेकर आया तो नंबर आया 3, ओके, और y एक्सिस पे नंबर कौन सा आया 5। इसका मतलब क्या है बेटा, हमने x इसको माना था पेंसिल की कॉस्ट को, यानी पेंसिल कॉस्ट कितनी आ गई ₹3, और पेन को हमने y माना था और यहाँ पे y की कॉस्ट कितनी आई हुई है देखो 5, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आ गया ₹5, ओके बेटा।